जीके इम्पोर्टेंट क्विज में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है आपका, किस अनुसूची में दल बदल प्रावधान दिया गया है? तो ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल प्रावधान दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपकी 8वीं, दूसरा 10वीं अनुसूची, तीसरा है 11वीं अनुसूची और चौथा है नन ऑफ दी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 10वीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल का प्रावधान दिया गया है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे यह है संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये क्या किया गया था? यहाँ पे आपको मैं डिटेल में 52वें संविधान संशोधन, यहाँ पर 52 यानी 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन के 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। तो ये यहाँ पे बन जाता है जो 10वीं अनुसूची है। ये जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या है, इसी में जो जोड़ा गया था इसी में दल बदल का प्रावधान दिया गया था। यही आपका डिटेल है। आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला आपको पूछा जाएगा जो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो हम कहेंगे 1985 में। क्या संशोधन हुआ था? तो इसमें दल बदल का प्रावधान दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपकी 8वीं अनुसूची की, तो ये जो 8वीं अनुसूची है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये है भाषा से संबंधित है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे क्या है, जो 8वीं अनुसूची है ये भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से। इसमें क्या किया गया था, जो 8वीं अनुसूची है इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जो इसमें टोटली जो पहले जो भाषाएं थी वो 14 थी, लेकिन ये 14 से बढ़कर टोटल कितनी 22 भाषा हो गई हैं। सबसे पहले जो भाषा थी 14 थी, 14 से बढ़कर अब कितनी हो गई हैं? जितनी भी अब हो गई हैं 22 भाषा। कितनी हो गई हैं? 22 भाषा। तो यहाँ पे भाषाओं के बारे में आपको बताया गया है। तो ये 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। और मैं आगे बताऊँ 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची में आपको क्या बताया गया है? तो यह जो अनुसूची है 11वीं अनुसूची में संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो पंचायती राज है वो किस अनुसूची में, सबसे पहले मैं बता दूं इसमें पंचायती राज यहाँ पे पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची 11 से संबंधित है हमारा पंचायती राज। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि ये कब जोड़ा गया था पंचायती राज, जो 74वें संविधान संशोधन 1993 में इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान, 74वें, इसमें थोड़ी जगह नहीं है, 74वें संविधान संशोधन 1994 में इसे जोड़ा गया था। आप इसे याद कर लें। ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको बारी बारी से बताए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंध है? अनुच्छेद जो 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है वो किससे संबंध है? तो आपका ऑप्शन है नागरिकता, जो दूसरा दे रखा है वो मौलिक अधिकार, तीसरा दे रखा है नीति निर्देश तत्व और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो है आपका जो 5 से लेकर 11 तक है अनुच्छेद, वो नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता से संबंधित। जो 5 से लेकर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक केवल नागरिकता की बात कही गई है। किसकी? नागरिकता की बात की गई। अब मैं बात करूँ कि नागरिकता कौन से भाग में आता है? ये जो नागरिकता है ये भाग 2 में आता है, भाग 2। तो ये भी पूछा जाता है कि भाग 2 में क्या आता है? तो हम कहेंगे नागरिकता। अगर मैं बात करूँ मौलिक अधिकार की, तो जो मौलिक अधिकार है दोस्तों ये 12 से, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। कितना है मौलिक अधिकार की मैं बात करूं, ये अनुच्छेद 12 से, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कितने तक? 12 से 35 तक दिया गया है मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में आता है। किस में आता है? मौलिक जो अधिकार है ये भाग
3 में आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये भी पूछा जाता है आपको डायरेक्ट भाग 3 में क्या आता है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। मैं बात करूँ नीति निर्देशक तत्व की, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करूँ तो किस आर्टिकल से कहाँ तक चलता है, तो जो नीति निर्देशक तत्व है ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक चलता है। अच्छा, आर्टिकल 36 से लेकर यहाँ आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, जिसमें क्या आता है, नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ दोस्तों, ये किस भाग में आता है, तो ये किस भाग में आता है, नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में। किस में आता है, भाग 4 में। तो दोस्तों मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन में मैंने आपको सभी बताए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष है। क्वेश्चन है तेलंगाना का गठन कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का गठन कब हुआ था। 2 अक्टूबर 2014, 2 जून 2014, 15 नवंबर सन 2000 या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 जून 2014। जी हाँ दोस्तों, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें बात करूँ 15 नवंबर सन 2000 का, 15 नवंबर सन 2000 को किसका गठन हुआ था, तो हम कहेंगे झारखंड। किसका हुआ था, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का यहाँ पे गठन किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर किस अनुच्छेद में भेदभाव निषेध बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद में भेदभाव निषेध बताया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो है आपके क्षमक्य है अनुच्छेद 15, दूसरा दे रखा है अनुच्छेद 16, तीसरा दे रखा है अनुच्छेद 21। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, तो आर्टिकल जो 15 है इसमें भेदभाव निषेध बताया गया है। आर्टिकल 15 में क्या है, भेदभाव निषेध बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता ही आता है जितने भी एग्जाम, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम चल रहे हो, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो जो भेदभाव का निषेध है वो आर्टिकल 15 में बताया गया है, भेदभाव निषेध। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल जो 16 है ये अवसर की समानता बताता है। ये क्या है, अवसर की समानता बताता है आर्टिकल 16। क्या है आर्टिकल 16 में, अवसर की समानता। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 21 की, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल जो 21 है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये क्या बताता है, प्राण, ये बताएगा आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यहाँ पे बताएगा ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये किस आर्टिकल में है, स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 में आपको बताया गया है। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको सभी क्वेश्चन बताए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 40 इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों। आर्टिकल 40 में क्या बताया गया है, ग्राम जो पंचायत है, ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में दिया गया है। किसमें, आर्टिकल 40। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये डायरेक्ट पूछा जाता है ग्राम पंचायतों का संगठन किस में, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। इसमें से मैं आपको आर्टिकल 48 के बारे में पूछूंगा। आर्टिकल 48 आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आर्टिकल जो 48 है वो क्या कहता है। प्लीज़ मुझे आप कमेंट ज़रूर करें, तभी मैं समझूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास ले रहा है वो सीरियस है, और तभी मैं यहाँ पे आपको रेगुलरली आपके लिए क्लास चलाऊंगा। तो आपको प्लीज़ आर्टिकल 48 के बारे में मुझे कमेंट जरूर करें। बाकी हमारी क्लास कैसी लगी, यदि हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।